सुबह पढ़ रहे हैं, दोपहर पढ़ रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं, रात को पढ़ रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं। लेकिन बच्चों मैं क्लियर कर दूं कि आपके सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। आपको दो चीजें क्लियर कट पता होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगर आपको पता चल गया कि क्या पढ़ना है, जिससे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने नीट के एग्जाम में। साथ ही साथ अगर आपको पता चल गया कि कैसे पढ़ना है, तो जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी भी कॉन्सेप्ट को विदाउट एनी कंफ्यूजन लर्न कर सकते हैं। यहां पर जो आप पढ़ने आए हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वो कौन होंगे सर, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको देने वाला हूं। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं दूं कि बायोलॉजी में ऐसा है कि जो चैप्टर आपको पढ़ने में बड़ा मजा आता है, उन चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। फिर क्या होता है, आप पढ़ के जा रहे हैं, सिलेबस काफी लेंथी है, काफी ट्विस्ट एंड टर्न से वहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करके आने के बाद तुम डीमोटिवेट हो जाते हो कि सर पढ़ा तो बहुत था, क्वेश्चन कम सॉल्व हुए हैं। इस वीडियो में मैं उन टॉपिक को बता दूंगा आपको जहां से नियरली 75% क्वेश्चन आते हैं नीट में। लास्ट 5 ईयर की एनालिसिस, पेपर की एनालिसिस करके आ रहा हूं, तब इन चैप्टर्स को मैंने सेलेक्ट किया। तो वो चैप्टर क्या होने वाले हैं जल्दी से देख लेते हैं। नंबर 1, मैं यहां पे नंबर 1 पे रखूंगा बच्चों सेल डिवीजन। जी हां, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से अगर मैं बात करूं बच्चों, 5 to 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अभी देखिए ज्यादातर चैप्टर क्या हो गए, 6 चैप्टर डिलीट हुए नीट से, तो इनकी वेटेज बढ़ गई है मेरे बच्चों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फिर मैं नंबर 2 पे रखता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले नंबर ऑफ चैप्टर को देख लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। 3rd पर मैं रखता हूं सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 4th पे मैं रखता हूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सर आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्यों रखा, क्योंकि जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना तो ये थोड़ा इजी हो जाता है और छोटा सा, आपको वही कंट्रासेप्टिव मेथड पढ़ लेना है, आईवीएफ वगैरह पढ़ लेना है, वहां से क्वेश्चन आते हैं बस, ठीक है। लेकिन आते हैं, 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो आप। फिर मैंने 5th नंबर पे रखा है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। 6 पर मैंने रखा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नोट डाउन करिए इन सारे चैप्टर्स को। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको पढ़ लेना है आपको। ये चैप्टर पढ़ने के बाद, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद तुरंत बच्चों आपको 7 चैप्टर के लिए आपको जाना है बायोटेक्नोलॉजी पर। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट आपको पता है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और 8 चैप्टर पर मैंने जो रखा है 8th पोजीशन पर, वो है बायोटेक सेकेंड। बायोटेक्नोलॉजी सेकेंड एप्लीकेशन, है ना। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। आजकल आपको पता है इनकी वैल्यू काफी बढ़ गई है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन का पेपर पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। और इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद मैं क्लियरली बता दूं आपको, इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आप जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर 9 होगा बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल क्यों सर, क्योंकि क्लास 11th के बायोलॉजी में है और क्लास 12th में आपको केमिस्ट्री में मिल जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद 10th नंबर पर मैंने रखा है बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जब इसको आप पढ़ेंगे ना तो मोनेरा वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी पढ़ने को मिल जाता है इधर, ठीक है। उनके डिजीज कॉजेटिव एजेंट भी मिल जाते हैं आपको, अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी कॉज करे काम आ जाएगा। लाइकेन, वायरसेस, यहां से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने रखा है 11 नंबर पे प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी, ये पढ़ लेना है आपको सर। फिर उसके बाद बच्चों 12 नंबर पर आपको यहां पे नोट डाउन करना है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है।
13 नंबर पे आ जाता है मेरे बच्चों आपका इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम आ जाता है। वही अगर हम बात करें, यहां पर मैं लिख देता हूं, आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, 14 नंबर पर आपको आ जाता है सर बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी। और जो 15th चैप्टर मैंने रखा है वो आप बता सकते हैं कौन सा है? आप सोचिए जरा। जी हां, मैं आपको बता दूं बच्चों, 15th नंबर पर मैंने रखा है यहां पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जी हां, ये चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं सर इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया 5 to 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, किससे? सेल डिवीजन से। ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन आएगा ही। इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है, आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे या फिर इवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, प्लांट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हर जगह इसका यूज होता है सर। ठीक है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सर ऑन एन एवरेज 5 to 6 क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 5 to 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 to 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से 5 to 6 क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 5 to 6 क्वेश्चन, फिर उसके बाद बात करें बायोटेक्नोलॉजी से ऑन एन एवरेज बच्चों 4 to 5 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन। आपको पता है इनकी वैल्यू कितनी है? बहुत ही ज्यादा। छोटे छोटे चैप्टर हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई मैंने रखा। फिर उसके बाद बात करें बायोमोलिक्यूल तो ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3 to 4 क्वेश्चन, फिर उसके बाद करें प्लांट मॉर्फोलॉजी 5 to 6 क्वेश्चन, फिर उसके बाद करें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 4 क्वेश्चन, इकोसिस्टम 4 क्वेश्चन, बायोडायवर्सिटी 4 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 3 to 4 क्वेश्चन। लो जी सर, कैसे पढ़ें इनको? ये तो आपने बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको पढ़ें कैसे? पहले क्या करना है, जो जिन भी क्लासेस में आप पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो भी आपके पास नोट्स है पहले उनको पढ़िए, फिर ऑनलाइन जाइए, यूट्यूब वगैरह पे सारी चीजें फ्री हैं, तो पहले उनका वन शॉट देख लीजिए। और जब वन शॉट देख रहे हो तो आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए कि जो आपके नोट्स में जो भी पॉइंट्स नहीं हैं उनको ऐड करना है। और एक चीज, आपको जब भी कोई चैप्टर रिवाइज करना है उस चैप्टर के एनसीईआरटी बेस्ड, जी हां एनसीईआरटी बेस्ड एटलीस्ट 50 MCQ सॉल्व कर लेने हैं, सारी चीजें हो जाएंगी। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी कोई भी किसी भी तरह की अदर वीडियो आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।